जब मैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक नबी की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की कहानी है जो जिंदगी में अन्याय, तन्हाई और इंतजार से गुजरता है। ये वही कहानी है जहाँ सब कुछ छिन जाता है, लेकिन अल्लाह पर यकीन नहीं टूटता। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन से ही अलग थे। अल्लाह ने उन्हें सुंदरता भी दी, अच्छे चरित्र भी और ख्वाब भी। उन्होंने एक ख्वाब देखा जिसमें सूरज, चांद और 11 सितारे उनके सामने सजदा कर रहे थे। ये ख्वाब जब उन्होंने अपने वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाया तो पिता का चेहरा बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि ये ख्वाब आम नहीं है, लेकिन साथ ही ये भी समझ गए कि ये ख्वाब उनके भाइयों के दिल में ईर्ष्या पैदा कर सकता है। इसलिए उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को सलाह दी कि अपने ख्वाब को भाइयों से छुपा कर रखें, लेकिन ईर्ष्या छुपी नहीं रह सकती। यूसुफ के भाई उनसे जलने लगे। उन्हें लगता था कि पिता का प्यार सिर्फ यूसुफ के लिए है। एक दिन उन्होंने योजना बनाई। उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाहर ले जाकर एक अंधे कुएं में फेंक दिया। सोचिए, एक छोटा बच्चा, अंधेरा कुआं, ऊपर से भाइयों की बेवफाई। उस वक्त यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास न कोई सहारा था, न कोई आवाज सुनने वाला, बस अल्लाह था। और यहीं से सब्र की असली कहानी शुरू होती है। अल्लाह के हुक्म से एक काफिला गुजरा। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला गया और उन्हें मिस्र ले जाकर गुलाम के तौर पर बेच दिया गया। जिंदगी का पहला जख्म भाइयों से मिला, दूसरा गुलामी के रूप में। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने शिकवा नहीं किया। जहां भी गए अपना किरदार साफ रखा। मिस्र के आजीज के घर रहे, लेकिन वहां भी इम्तिहान खत्म नहीं हुआ। आजीज की पत्नी ने गुनाह की तरफ बुलाया। यूसुफ जवान थे, अकेले थे, मौका भी था, लेकिन उन्होंने अल्लाह को याद रखा। उन्होंने गुनाह से बचना चुना, चाहे उसका नतीजा कैद ही क्यों न हो। और फिर वही हुआ जो अक्सर होता है, गुनाह से बचने वाला कैद में डाल दिया गया। बेकसूर यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल भेज दिया गया। यहाँ अक्सर लोग टूट जाते हैं, शिकवा करते हैं, सवाल करते हैं, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल को भी अल्लाह के करीब होने का जरिया बना लिया। जेल में भी उनका अखलाक, उनकी सच्चाई, उनकी बात लोगों के दिलों में उतरने लगी। उन्होंने कैदियों के ख्वाब सुने और उनकी ताबीर बताई। यहाँ भी उन्होंने पहले अल्लाह का पैगाम दिया, फिर ख्वाब की ताबीर। सालों गुजर गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में ही रहे। जिस शख्स को उन्होंने ख्वाब की ताबीर बताई थी और जो बाहर निकल गया था, वो भी यूसुफ अलैहिस्सलाम को भूल गया। ये इंतजार का सबसे मुश्किल मंजिला होता है, जब इंसान को लगता है कि सब भूल गए हैं, लेकिन अल्लाह नहीं भूलता। एक दिन मिस्र के बादशाह ने ख्वाब देखा। अजीब ख्वाब, कोई समझ नहीं पाया। तब किसी को यूसुफ अलैहिस्सलाम याद आए। जेल का दरवाजा खुला, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने तुरंत बाहर निकलना स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, पहले सच सामने आए। ये भी सब्र और खुददारी की मिसाल थी। जब सच वाज़े हो गया, तब यूसुफ अलैहिस्सलाम इज्जत के साथ जेल से निकले। और फिर वही यूसुफ जो कभी कुएं में थे, जो कभी गुलाम थे, जो बेकसूर कैद में थे, मिस्र के खजानों के जिम्मेदार बन गए। जेल उनका बादशाहत का पहला कदम बना। ये अल्लाह का निजाम है। जो सब्र करता है, अल्लाह उसे वहां से उठाता है जहां से किसी ने सोचा भी नहीं होता। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में जब सब बंद लगे, जब रास्ते खत्म हो जाएं, तब भी अल्लाह का दरवाजा खुला होता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सब्र हमें ये याद दिलाता है कि इंतजार व्यर्थ नहीं जाता और कैद का समय भी कभी कभी ताज तक ले जाता है। बस यकीन जिंदा रहना चाहिए।